नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति पिशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदुः। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको। येहि पासिको औपनायिको पाच्यतं वेदितभो व्युतो हितिं। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। अदिरं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपूगलम्। एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुनयो पाहुनयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो। अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाखी। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ द बुद्ध एंड धम्म पढ़ रहे हैं। भाग छठा का दूसरा का छठा पेटा भाग। देवदत्त फुफेरा भाई तथा शत्रु। देवदत्त भगवान बुद्ध का मामेरा भाई था, लेकिन आरंभ में ही उसे इसने ईर्षा थी और वह अंतिम दर्जे की ढूंढा करता था। जब भगवान बुद्ध घर छोड़कर चले गए तो देवदत्त ने यशोधरा से प्रेम बढ़ाने का प्रयास किया। एक बार जब यशोधरा के सोने का समय हो गया था, वह किसी के द्वारा न रोकने की वजह से एक भिक्षु के रूप में यशोधरा के शरणागार में पहुंच गया। यशोधरा ने पूछा, श्रमण तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे लिए मेरे स्वामी के पास से कोई संदेश लेकर आए हो? तुम्हारा पति तुम्हें तुम्हारी क्या खास चिंता करेगा? वह तुम्हें निर्दयतापूर्वक तुम्हारे सुख निवास को छोड़कर चला गया। यशोधरा ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा उन्होंने बहुतों के कल्याण के लिए किया। जो भी हो, अब समय है उनके इस क्रूर निर्दय का बदला लो। श्रमण, जबान बंद करो, तुम्हारे विचार वाणी दुर्गंध से भरी है। यशोधरा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा प्रेमी देवदत्त हूँ। देवदत्त, मैं तुम्हें झूठा और दुष्ट समझती थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि तू कोई अच्छा श्रमण बन सकेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इतना कमीना नीच है। देवदत्त चिल्लाया, यशोधरा यशोधरा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तेरे पति के मन में तो तेरे लिए धोना छोड़कर और कुछ नहीं। वह तुम्हारे प्रति निर्दयी रहा। तुमसे प्रेम कर और उससे बदला ले।
मुझसे प्रेम कर और तेरे पति से बदला ले। यशोधरा खींचा हुआ पीला चेहरा रंजित हो उठा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवदत्त, तुम क्रूर हो। यदि तुम्हारे प्रेम में सच्चाई भी होती तो भी यह मेरा अपमान होता। तुम्हारा यह कहना है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मजब तुम्हारा मुसावाद है। जब मैं तरुण और सुंदर थी तब तो तुम्हें मेरी ओर आंख उठाकर देखा नहीं। अब मैं जरा जीर्ण हो चली तब दुख से रंजित हूँ, और तू रात के समय अपने पापपूर्ण प्रेम की बातें करने आया। तू नीच है, तू कायर है। और वह जोर से चिल्लाई, देवदत्त निकल यहाँ से, चला जा, कुत्ता यहाँ से चला जा। देखो, देवदत्त भगवान बुद्ध से बड़ा अप्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने संघ में उन्हें प्रधान पद न देकर सारिपुत्र और महामोगलाइन को प्रधान पद दिया था। देवदत्त ने 3 बार भगवान बुद्ध के प्राणों का अंत करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। एक बार भगवान बुद्ध को पर्वत पर छाया में ऊपर से चल पदम कर रहे थे। देवदत्त ऊपर चढ़ा और जाकर एक बड़ा भारी पत्थर नीचे लुढ़का दिया ताकि भगवान का प्राण ही हो जाए। लेकिन वह पत्थर जाकर दूसरे चट्टान से गिरा और यह गड़ गया। उनकी एक छोटी सी चप्पल आकर भगवान तथागत के पांव में लगी, जिससे रक्त बहने लगा। उसने भगवान बुद्ध की जान लेने का दूसरा बार भी प्रयास किया। इसी बार देवदत्त ने राजकुमार अजातशत्रु के पास गया, बोला, मुझे कुछ आदमी दो। अजातशत्रु ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि देवदत्त का कहना माने। तब देवदत्त ने एक आदमी को आज्ञा दी, मित्र जाओ, समन गौतम अमुक जगह है, जाकर उसे मार आओ। आदमी जाकर वापस लौट आया और बोला, मैं तथागत के प्राण लेने में असमर्थ हूँ। उससे तथागत ने प्राणांत का तीसरा प्रयास भी किया। इस समय राजगुरु में नालागिरी नाम का भयानक हत्यारा हाथी था, जो इंसानों को मारते वक्त शराब पीकर पीछा जाता था। देवदत्त राजगुरु गया और हाथी की देखभाल करने वालों से कहा, मित्रों, मैं राजा का संबंधी हूँ। मैं जिस आदमी का चाहूँ उनका पद बढ़वा सकता हूँ, और जिस आदमी का चाहूँ उनका वेतन वृद्धि करा सकता हूँ। इसलिए मित्रों, जब समण गौतम इस सड़क से गुजरे तो नालागिरी को छोड़ दो। देवदत्त ने भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए धनुष बाणधारियों को भी कहा, उनके मदमस्त हाथी भी छुड़वाया, लेकिन वह असफल रहा। जब लोगों को उनके इन दुष्ट प्रयासों की जानकारी हो गई तो जनता ने उनका सारा लाभ यश बंद कर दिया, और राजा अजातशत्रु ने भी इनसे मिलना बंद कर दिया। तो पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। तो देवदत्त का पाप का घड़ा फूटा, तभी इनको पता चला। अब जीविका के लिए जीविका रहने के लिए उसे घर घर भिक्षा मांगनी पड़ी थी। अजातशत्रु से देवदत्त से बहुत कुछ प्राप्त होता था, लेकिन यह लाभ सत्कार बंद हो गया। नालागिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा प्रभाव भी समाप्त हो गया। तो देवदत्त का जो था वो सब समाप्त हो गया। अपनी कर्तृत्व से अप्रिय बन जाने के कारण देवदत्त मगध छोड़कर कौशल जनपद चला गया। वहां उसे राजा प्रसेनजीत से आशा थी, लेकिन राजा प्रसेनजीत ने भी उसे धुना की दृष्टि से देखा और वहां से भगा दिया। तो ये छठा भाग समाप्त। 7वां भाग, ब्राह्मण तथा भगवान बुद्ध, पहला भाग। एक बार जब भगवान बुद्ध बहुत से भिक्षुओं के साथ कौशल जनपद से चारिका करते थून नाम के एक ब्राह्मण गांव में पहुंचे। थून के ब्राह्मण गुरु पृथ्वी ने समाचार सुना कि भगवान श्रवण गौतम हमारे गांव के खेतों तक आ पहुंचे हैं। वे ब्राह्मण गुरु प्रति अश्रद्धालु थे, मिथ्या दृष्टि वाले थे और स्वभाव से लोभी थे। उन्होंने सोचा ये श्रवण गौतम गांव में आ गए और 2-3 दिन यहाँ ठहर गए तो सभी लोग उनके उपासक हो जाएंगे। तब ब्राह्मण धर्म के लिए कोई सहारा नहीं रहेगा। हम उनको गांव में आना से रोक देना चाहिए। हमें गांव में नहीं आने जाना चाहिए। हमारा अधर्म हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी का पार करनी पड़ती थी। भगवान
गांव के आना रोकने के लिए ब्राह्मणों ने नदी पार करने के सभी पत्तनों, नौकाएं हटा ली और पुल आदि थे उन्हें निकम्मा बना दिया। देखो, एक पुल था चलने का, वो भी निकम्मा बन गया और नौका वगैरह बंद कर दी। तो 4-5 दिन रजा रखो, यहाँ गौतम नहीं आना चाहिए। उन्होंने कुएं से अतिरिक्त शेष सभी कुओं को घास फूस से भर दिया और पानी के प्याऊ तथा विश्राम गो आदि को छिपा दिया। कुछ दिखाया नहीं कि यहाँ मत आए इस शास्त्र। भगवान बुद्ध ने उनकी करतूतों की कहानी सुनी, तब भी उन पर दया कर अपने भिक्षुओं सहित उन्होंने नदी पार की। चलते चलते वे थुन नामक ब्राह्मण गांव में आ पहुंचे। सड़क छोड़कर वे एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। उस समय पानी लिए बहुत सी स्त्रियां भगवान बुद्ध के पास से गुजर रही थी। उस गांव में नीचे हो चुका था। यदि श्रमण गौतम इस गांव में आ जाए और उनको कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी घर पहुंचे और न उन्हें भिक्षुओं को भी किसी भी प्रकार का अन्न जल दिया जाए, किसी को कुछ देना नहीं है। ब्राह्मण ने अपने गांव में ढंढोरा पिटवाया कि श्रमण गौतम यहाँ आएगा तो किसी को कुछ नहीं देना है, वो भूखे निकल जाना चाहिए। एक ब्राह्मण की दासी पानी का घड़ा लिए जा रही थी। उसने भगवान बुद्ध को भिक्षुओं को देखा तथा पानी के थके और प्यासे थे। सदा प्रसन्न होने के कारण उन्हें पानी देना चाहा। उसने अपने मन में सोचा, यदि इस गांव के लोग का निश्चय है कि श्रमण गौतम को कुछ भी न दिया जाए और उनके प्रति किसी भी प्रकार का सत्कार की भावना न प्रसिद्ध की जाए, तो भी मैं इन पुण्य क्षेत्रों को पाकर भी उन्हें थोड़ा पानी देकर भी अपने कल्याण की आधारशिला न रखूंगी तो मैं इन दुख से कब मुक्त होंगी। मैं तो दासी हूँ, मार देंगे तो मर जाऊंगी, लेकिन भगवान को पानी देकर पुण्य प्राप्त करूं कि मेरी चेतना उद्योगति हो और मैं जन्म मरण से मुक्त हूँ, ऐसा इनको आस हुआ होगा। मालिक को चाहे जो वो चाहे, इस ग्राम के रहने वाले सभी लोग मिलकर मुझे मारे या बांध डाले, तब भी मैं इसे पुण्य क्षेत्र में पानी सींचूंगी। यद्यपि दूसरी स्त्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, किंतु उसने दृढ़ संकल्प के कारण अपनी जान तक की परवाह न करके उसने अपने सिर से पानी का घड़ा उतारा, उसे एक ओर रखा और भगवान बुद्ध के पास आई, उन्हें पानी दिया और हाथ पांव धोने के लिए भी पानी पिलाया और हाथ पर धुलाया। देखो, तो ये दासी थी, ये जीने से अच्छा है मुझे मार दे, मैं मुक्त हो जाऊं, ये दासपना से। उसने ब्राह्मण से सुना, उनके मालिक ब्राह्मण ने सुना कि उसने तथागत को पानी दिया है, इसने गांव का नियम भंग कर दिया है और लोग मुझे दोष दे रहे हैं। सोच वह गुस्से के मारे दांत पीसता हुआ आया और उसने जमीन पर गिराकर लातों और घूसों से पीटने लगा। उस ब्राह्मण की मार से वह मर गई। देखो कितने क्रूर ब्राह्मण है। दूसरा भाग, दो नामक ब्राह्मण उनके पास आया, द्रोण नामक, उन्हें अभिवादन किया। तदंतर दूसरा समाचार पूछा और एक और बैठ हुए। द्रोण ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से शिकायत की, श्रमण गौतम, यहाँ ऐसा ही है कि श्रमण गौतम किसी वृद्ध वयोवृद्ध आयु प्राप्त ब्राह्मण से आगमन पर न उठते हैं, न उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं। श्रमण गौतम, यह तो ठीक नहीं। श्रमण गौतम ऐसा ही है, श्रमण गौतम कुछ नहीं करते। यह सही है कि श्रमण गौतम, द्रोण तथा तुम अपने आप को ब्राह्मण समझते हो। श्रमण गौतम, यदि कोई किसी बाल के ठीक ठीक कुछ कहना चाहे तो उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण अपनी माता पिता दोनों की ओर से सुजात होता है, 7 पूर्व पीढ़ियों तक पवित्र होता है, जन्म के दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, अध्यायी, वेद मंत्री अक्षर और प्रभेदों से तीनों वेदों के पारंगत, शस्त्र का ज्ञाता, इतिहास दंत कथाओं का जानकार, काव्य और व्याकरण का पंडित, महापुरुष लक्षणों का कोविद, विश्व चिंतक होता है। और श्रमण गौतम, मेरे बारे में भी ठीक ठीक यह कहा जा सकता है, क्योंकि मैं भी माता पिता दोनों की ओर से सुजात हूँ और ये सब बताया वो विश्व चिंतक हूँ। द्रोण, जो पुराने मंत्र निर्माता, मंत्र रचयिता, मंत्रधर ब्राह्मण है, जिन्हें अपने मंत्र का अक्षर शब्द से ज्ञान है, ऐसे अठक, वामक, यमदेव, विश्वामित्र, जन्मग्नि, अंगिरस, भारद्वाज का कहना है
कि ब्राह्मण 5 तरह के होते हैं। देखो वो कौन सही ब्राह्मण वो दिखाते हैं भगवान। ब्रह्म सदस्य ब्राह्मण, देव सदस्य ब्राह्मण, बंधक समयुक्त ब्राह्मण और बंधक भजक ब्राह्मण और अंत्यज ब्राह्मण। अब तुम इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों में से किस प्रकार का ब्राह्मण हो? श्रवण गौतम, मुझे ब्राह्मणों ने 5 प्रकार की जानकारी नहीं है, किंतु तभी मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है। आप इसे धर्म का उपदेश दे ताकि हम 5 प्रकार के ब्राह्मणों की जानकारी हो। ब्राह्मण तो ज्ञान से सुनो, मैं कहता हूँ। बहुत अच्छा उसने कहा और भगवान बुद्ध बोले, हे द्रोण, अब एक ब्राह्मण ब्रह्म सदस्य कैसे होता है? हे द्रोण, अब एक ब्राह्मण को लो, माता पिता दोनों की ओर से सुजात और 7 पूर्व पीढ़ियों तक पवित्र हो, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्यावास करता है। वह धर्म अनुसार नहीं बल्कि धर्मानुसार आचार्य को दक्षिणा चुकाने में रत रहता है। और द्रोण, धर्मानुसार का क्या मतलब है? वह न कृषि से, न व्यापार से, न गालेपन से, न धनुर्धार बनकर, न राजकुमारी बनकर, न किसी दूसरे विषय में अपनी जीविका कमाता है। वह जीविका के लिए भिक्षाटन करता है और भिक्षा का आदर करता है। वह अपना आचार्य दान देता है, सिर दाढ़ी मुंडवाता है, काषाय वस्त्र धारण करता है और गुरु त्याग कर अनागारिक हो जाता है। इसी प्रकार घर से बेघर होकर एक दिशा को, दूसरी दिशा को, तीसरी दिशा को, चौथी दिशा को, ऊपर नीचे सभी दिशाओं को मैत्री भावना होकर विहार करता है। दूर तक जाने वाली प्रसद असीम धोना व द्वेष को सर्वसा शून्य हो जाता है। वह करुणा युक्त होकर विहार करता है, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा होकर विहार करता है। दूर तक जाने वाले प्रसद असीम धोना देश को सर्वसा शून्य करता है। इसी प्रकार इन चारों ब्रह्म विहारों में विहार कर मृत्यु होने पर, शरीर को न रहने पर ब्रह्मलोकगामी होता है। द्रोण, यह प्रकार का ब्राह्मण ब्रह्म सम ब्राह्मण कहलाता है। ये द्रोण, अब एक ब्राह्मण देव सम कैसे होता है? द्रोण, अब वह ब्राह्मण को लो जो पहले ब्राह्मण की ही तरह माता पिता दोनों की ओर से सुजात थे। वह कृषि से न व्यापार से न जीविका कमाता है। वह जीविका के लिए भिक्षाटन करता है। वह अपनी गुरु दक्षिणा चुकाता है और अधम अनुसार नहीं बल्कि धर्मानुसार पत्नी ग्रहण करता है। इसी विषय में धर्मानुसार का मतलब है वह किसी ऐसे ब्राह्मण को ग्रहण नहीं करता जो खरीदी बेची है गई हो, बल्कि ऐसे ही जिनके हाथ पर जड़ डाला गया हो। वह एक ब्राह्मणी के ही पास जाता है, किसी अंतर्य, किसी बहेलिया, किसी बांसपोड़, किसी रथकार अथवा किसी आदिवासी की लड़की के पास नहीं। वह बच्चे वाली स्त्री के पास नहीं, वह दूध पिलाने वाली स्त्री के पास नहीं, और न उनके पास जो रुजुमती हो। द्रोण, वह बच्चे वाले के पास क्यों नहीं जाता? यदि वह जाए तो निश्चय से बालक या बालिका का जन्म अपरिशुद्ध होता है। और वह दूध पिलाने वाले के पास क्यों नहीं जाता? यदि वह जाए तो निश्चय से बालिका का दूध पाना अशुद्धि होगा। और ऋतुनी नहीं है उनके पास भी वह क्यों नहीं जाता? द्रोण, वह यह एक ब्राह्मण को ऋतुनी नहीं है उनके पास नहीं जाता है तो वह कभी उनके पास के लिए कामाग्नि की तृप्ति का साधन नहीं बनती। वह उनके लिए केवल संतति की जननी बनी रहती है। और जब विवाह जीवन से उनके संतान की प्राप्ति हो जाती है, वह सिर दाढ़ी मुंडवाता है और गुरु त्याग कर देता है। और इसी प्रकार से घर से बेघर होकर काम भोग की तृष्णा को त्याग कर प्रथम ध्यान पर विचार करता है, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त करता है। इन चारों ध्यानों को प्राप्त कर विचरने वाला वह मृत्यु होने पर, शरीर न रहने पर देवलोक में उत्पन्न होता है। हे द्रोण, इसी प्रकार देव सम ब्राह्मण है। पहला आया ब्रह्म सम, दूसरा आया देव सम। तो ऐसे ब्राह्मण तो दिखाई नहीं देते। हे द्रोण, इसी प्रकार ब्राह्मण देव सम होता। हे द्रोण, और एक ब्राह्मण बंधन युक्त ब्राह्मण कैसे होता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता और वैसे ही विवाह करता है। और जब विवाहित जीवन से उसे संतान प्राप्ति हो जाती है तो वह अपने संतान से प्रेम के वश में हो जाता है और वह घर पर ही रहता है। वह गुरु त्याग या अनागारिक नहीं होता। वह अपने परंपरागत ब्राह्मण बंधनों से को निभाता है, उनका उल्लंघन नहीं करता। उसके बारे में कहा जाता है कि वह सीमा में रहता है, सीमा उल्लंघन नहीं करता। इसलिए ऐसा ब्राह्मण
बंधन युक्त ब्राह्मण कहलाता है। द्रोण, इसी प्रकार ब्राह्मण बंधन युक्त होता है। द्रोण, एक ब्राह्मण बंधन भंजक कैसे होता है? हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता व आचार्य को दान देता है और एक स्त्री ग्रहण करता है। धर्मानुसार अधर्मानुसार खरीदी हुई बेची गई ब्राह्मणी अथवा जल दूषित ब्राह्मणी हुई, वह एक ब्राह्मणी के पास भी जाता है और किसी क्षत्रिय कुमारी के पास, किसी निम्न जाति दासी स्त्री के पास, किसी अन्य कुमारी के पास, किसी बांसखोर लड़की के पास, किसी रथकार या आदिवासी लड़की के पास, बच्चे वाली स्त्री के पास व दूध पिलाने वाली के पास जाता है और ऋतुनी के पास भी जाता है और उनके लिए ब्राह्मणी कामाग्नि को शांत करने की, क्रीड़ा करने का, भोग करने का, संतृप्ति का साधन बन जाती है और वह पुरानी ब्राह्मणी परंपरा से बंधन में नहीं रहता, वह एक सीमा को लांघता है। उनके बारे में कहा जाता है कि सीमा में नहीं रहता, वह सीमोल्लंघन करता है, इसलिए वो बंधक भंजक ब्राह्मण कहलाता है। अभी ऐसे ही ब्राह्मण दिखाई देते हैं, मंदिरों में भी गलत गलत होता है, तो ये सब गलत है। इसी प्रकार द्रोण एक बंधक भंजक ब्राह्मण कहलाता है। और द्रोण एक ब्राह्मण अंत्यज ब्राह्मण कैसे होता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता का वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह वेद मंत्रों का ज्ञाता बनता है, तब वह विद्याभ्यास समाप्त करने के अंतर वह आचार्य दक्षिणा खोजता है, वह धर्म अनुसार व अधर्म अनुसार जैसे भी अपनी जीविका चलाता है, कृषक बनकर, व्यापारी बनकर, ग्वाला बनकर, धनुषधारी बनकर, राज कर्मचारी बनकर तथा किसी भी अन्य भिक्षा पात्र की उपेक्षा न कर भिक्षाटन द्वारा आचार्य दान देने के अनंतर वह धर्मानुसार व अधर्मानुसार एक स्त्री प्राप्त करता है, वह खरीदी या बेची गई अथवा हाथ पर जल डालकर ली गई, वह एक ब्राह्मणी के पास जाता है अथवा किसी अन्य स्त्री के पास, बच्चे वाली के पास, दूध पिलाने वाले के पास, वह इनके लिए कामाग्नि शांत करने का साधन बन जाती है अथवा संतोक्ति का वह एक सभी बातें करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। तब ब्राह्मण पूछते यह कैसे है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा जीवन व्यतीत करता है? तब वह उत्तर देता है, आग साफ या मैली सभी चीजों को जला डालती है, लेकिन उससे अग्नि अशुद्ध नहीं होती। इसी प्रकार भद्र जना, यदि एक ब्राह्मण इसी प्रकार की सभी बातें करता हुआ भी जीवन व्यतीत करता है तो उनके लिए ब्राह्मण मलिन नहीं होता। अपना फायदा रखा, अभी भी ऐसे बहुत है। और यह कहा जाता है कि ऐसी सभी बातें करता हुआ जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह अंत्यज ब्राह्मण कहलाते हैं। और अभी ऐसे ब्राह्मण अंत्यज ही देखते हैं जो पेट पालने के लिए सब कार्य करते हैं, अभी ऐसे दिखाई देते हैं। हे द्रोण, इसी प्रकार ब्राह्मण अंत्यज ब्राह्मण होता है। नीचे से द्रोण जो पुराने मंत्र निर्माता, गंध विजेता, मंत्र धर ब्राह्मण है, जिन्हें अपने मंत्रों का अक्षर शब्द ज्ञान है, उन्हीं का कहना है कि ब्राह्मण 5 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म सदत ब्राह्मण, देवता सरस ब्राह्मण, बंधन युक्त ब्राह्मण, बंधन भजक ब्राह्मण और अंत्यज ब्राह्मण। देखो ये 5 प्रकार के बताए। हे द्रोण, इन 5 प्रकार के ब्राह्मण में तुम्हारी गिनती किसमें है? यदि श्रवण गौतम, यदि ऐसा है तो कम से कम अंत्यज ब्राह्मण में ही नहीं, लेकिन श्रवण गौतम आपका कहना अद्भुत है। आप मुझे प्राण रहने तक बुद्ध के शरण में आया उपासक समझो। और वो द्रोण बोलता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भगवान का उपासक बन जाता है और लास्ट में जब भगवान की मृत्यु होती है तो इनके जो अस्थि है इनका 7 भाग की दौड़ मारता है और खाली पात्र ले जाता है और इस पर वो एक बड़ा स्तूप बनाता है। और ये सब स्तूपों को खोलकर 8 स्तूपों को सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। इसका एक अस्थि देवनी मोड़ से निकला है जो बड़ौदा की लाइब्रेरी में है, लेकिन अभी तक कोई बुद्ध वाले इसको मांग नहीं रहे हैं, अथवा सरकार इनको कुछ कर नहीं रही है। तो इन पर आंदोलन होना चाहिए और बौद्धों को वो मांगना चाहिए। अभी संकल्प भूमि में हम जा रहे हैं तो हम वो सवाल पब्लिक के सामने उठाएंगे, कहेंगे कि इसके लिए बौद्धों को आगे आना चाहिए, सरकार को आवेदन देना चाहिए कि सरकार इसको कुछ नहीं करती है तो हम बौद्धों को सौंप दे, हम इन पर बड़े विहार बनाएंगे और हम हमारा भगवान को बड़ा करेंगे। गुजरात में जो सिस्टम है वो नहीं रहेगी तो क्या होगा? सरकार को नहीं करना है तो हमें दे दे हमारे भगवान के आसपास।
तो इसके तक क्वार्ट तक जाना है तो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा समय हो गया है, यहाँ ये समय पूरा होता है। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझा सके मैंने प्रयत्न किया, लेकिन मुझसे कोई गलती है तो बहन जी क्षमा करो। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था लोगों को कि मैं किसी को दुखी करूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। नथी में शरणम आयम, बुद्धो में शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम आयम, धम्मो में शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम आयम, संघो में शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।